द 5 AM क्लब रोबिन शर्मा की एक प्रेरणादायक किताब है जो सुबह 5 बजे उठने की आदत को जीवन बदलने वाला सिद्धांत बताती है। ये किताब एक काल्पनिक कहानी के जरिए रीडर्स को ये समझाती है कि सुबह का पहला घंटा अपने लिए इस्तेमाल करने से सक्सेस, पीस, प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी हासिल की जा सकती है। कहानी में 3 मुख्य किरदार हैं, एक एंटरप्रेन्योर जो अपनी जिंदगी से थक चुकी है, एक कलाकार जो अपने सपनों को फिर से जीना चाहता है, एक अरबपति जो इन दोनों का मेंटर बनता है। ये तीनों एक व्यक्तिगत विकास सम्मेलन में मिलते हैं जहां से उनकी जिंदगी बदलने की यात्रा शुरू होती है। किताब का मैं संदेश है, सुबह को नियंत्रित करो, अपने जीवन को बेहतर बनाओ। चैप्टर 1, कहानी का आरंभ। कहानी की शुरुआत एक उद्यमी से होती है जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह निराश है। उसने एक स्टार्टअप बनाया था जिसे उसने अपने पार्टनर के साथ मिलकर खड़ा किया, लेकिन अब वो कंपनी उसके हाथ से निकल चुकी है। वो कर्ज में डूबी हुई है, उसका आत्मविश्वास टूट चुका है। वो सोचती है कि शायद जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचा। दूसरी तरफ एक कलाकार है जो पहले बहुत प्रतिभाशाली था, उसकी पेंटिंग्स की तारीफ होती थी, लेकिन अब वो प्रेरणा खो चुका है, उसका मन उदास रहता है। वो अपने पुराने जुनून को वापस लाना चाहता है। ये दोनों एक व्यक्तिगत विकास सम्मेलन में जाते हैं जहां द स्पेलबाइंडर नाम का एक मशहूर गुरु भाषण दे रहा है। स्पेलबाइंडर 80 साल का है, उसका शरीर कमजोर दिखता है, लेकिन उसकी आवाज में जोश है, उसकी आंखों में चमक है। वो लोगों को बताता है कि जिंदगी को औसत तरीके से नहीं जीना चाहिए। हर इंसान में प्रतिभा छिपी है, उसे जगाना जरूरी है। वो कहता है कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए पहले खुद को बेहतर बनाओ। सम्मेलन खत्म होने के बाद उद्यमी और कलाकार की मुलाकात एक अजीब शख्स से होती है। वो फटे हुए कपड़े पहने हैं, उसका चेहरा गंदा है, वो भिखारी जैसा दिखता है, लेकिन उसकी बातों में गहराई है। वो कहता है कि मैं तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य सिखाऊंगा, अगली सुबह 5 बजे मुझसे मिलो। चैप्टर 2, सुबह 5 बजे की पहली मुलाकात। उद्यमी और कलाकार को संदेह होता है। उन्हें लगता है कि यह शख्स शायद पागल है, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव की उम्मीद बाकी है। इसलिए वे अगली सुबह 5 बजे बताई जगह पर पहुंचते हैं। वहां एक शानदार रोल्स रॉयस कार उनकी प्रतीक्षा कर रही है। कार का ड्राइवर उन्हें एक निजी हवाई अड्डे पर ले गोस, जहां एक चमकदार जेट खड़ा है। जेट के बाहर 5 AC का लोगो बना है। ड्राइवर बताता है कि यह द 5 AM क्लब का प्रतीक है। उद्यमी और कलाकार हैरान है। वे सोचते हैं कि यह सब क्या हो रहा है। जेट में सवार होने के बाद वे उस अजीब शख्स से फिर मिलते हैं। अब वो साफ सुथरे कपड़ों में है, उसकी शक्ल एक सफल अरबपति जैसी है। वो बताता है कि मेरा नाम मिस्टर रायली है, मैं तुम्हें मॉरिशस ले जा रहा हूँ, वहाँ मैं तुम्हें सुबह 5 बजे की दिनचर्या का रहस्य सिखाऊंगा। वो कहता है कि इस आदत ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया, मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसे आजमाओ। जेट मॉरिशस की ओर उड़ान भरता है। दोनों पात्र उत्साहित हैं, लेकिन उनके मन में सवाल भी है। चैप्टर 3, सुबह 5 बजे की ताकत। मॉरिशस पहुंचने के बाद अरबपति उन्हें अपने शानदार समुद्र तट वाले घर में ले जाता है। वहां का नजारा बेहद खूबसूरत है, समुद्र की लहरें शांति देती है, सूरज की पहली किरणें आसमान को रंग देती हैं। अरबपति कहता है कि सुबह 5 बजे का समय जादुई है। इस समय दुनिया सो रही होती है, शोर नहीं होता, दिमाग शांत रहता है। वो बताता है कि वैज्ञानिक रूप से भी यह समय खास है। सुबह जल्दी उठने से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कुछ देर के लिए कम सक्रिय रहता है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो चिंता पैदा करता है, ओवरथिंकिंग करवाता है। जब ये शांत होता है तो फोकस बढ़ता है, रचनात्मकता जागती है। अरबपति कहता है कि दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे वैज्ञानिक, कलाकार, उद्यमी सुबह जल्दी उठते हैं। वे दिन की पहली जीत हासिल करते हैं। ये जीत उन्हें आत्मविश्वास देती है। वो उद्यमी से कहता है कि तुम्हारी जिंदगी में जो हार हुई वो इसलिए नहीं कि तुम में काबिलियत नहीं, बल्कि इसलिए कि तुमने अपनी सुबह को सही से इस्तेमाल नहीं किया। कलाकार से कहता है कि तुम्हारी प्रेरणा खत्म हुई क्योंकि तुमने अपने मन को शांति नहीं दी। सुबह का ये समय एकांत देता है जो हर महान काम की नींव है। चैप्टर 4, 4 आंतरिक साम्राज्य का सिद्धांत। अरबपति एक गहरी बात सिखाता है। वो कहता है कि इंसान के अंदर 4 साम्राज्य होते हैं, इन्हें मजबूत करना जरूरी है। पहला है माइंडसेट, यह आपकी सोच का साम्राज्य है। आप जो सोचते हो वही बन जाते हो। नकारात्मक सोच आपको नीचे खींचती है, सकारात्मक सोच आपको ऊपर उठाती है। दूसरा है हार्ट सेट, यह आपकी भावनाओं का साम्राज्य है। गुस्सा, डर, उदासी को काबू करना जरूरी है, खुशी और कृतज्ञता को बढ़ाना जरूरी है। तीसरा है हेल्थ सेट, यह आपके शरीर का साम्राज्य है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं तो दिमाग भी कमजोर होगा। अच्छा खाना, व्यायाम, नींद जरूरी है। चौथा है सोल सेट, यह आपकी आत्मा का साम्राज्य है। अपने जीवन के उद्देश्य से जुड़ना जरूरी है। अरबपति कहता है कि ये चारों एक दूसरे से जुड़े हैं। सुबह 5 बजे उठकर इन पर काम करने का समय मिलता है। वो उद्यमी और कलाकार को चुनौती देता है कि वे इन चारों को संतुलित करें, तभी वे अपनी जिंदगी में असली सफलता पाएंगे। चैप्टर 5, 20/20 फॉर्मूला का परिचय। अरबपति सुबह के पहले घंटे को विक्ट्री आवर कहता है। वो कहता है कि इसे 3 हिस्सों में बांटो। ये है 20/20 फॉर्मूला। पहला हिस्सा 5 बजे से 5:20 तक है। इसमें व्यायाम करना है, ऐसा व्यायाम जिससे पसीना आए, जैसे दौड़ना, योग, जंपिंग। ये शरीर में कोर्टिसोल को कम करता है, मस्तिष्क में BDNF नाम का रसायन बढ़ाता है जो दिमाग के न्यूरॉन्स को मजबूत करता है। दूसरा हिस्सा 5:20 से 5:40 तक है। इसमें चिंतन करना है, ध्यान लगाना, प्रार्थना करना, जर्नल में लिखना, अपने लक्ष्यों पर सोचना, यह मन को शांत करता है। तीसरा हिस्सा 5:40 से 6 बजे तक है। इसमें सीखना है, कोई किताब पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना, नई स्किल सीखना। ये ज्ञान को बढ़ाता है। अरबपति कहता है कि यह फॉर्मूला हर दिन की शुरुआत को शानदार बनाता है।
यह आपको दिन भर ऊर्जावान रखता है। उद्यमी और कलाकार इसे आजमाने का फैसला करते हैं। चैप्टर 6 रेशियो 90/1 नियम। अरबपति एक नया नियम समझाता है जिसे वो 90/1 नियम कहता है। वो कहता है कि अगले 90 दिनों तक हर सुबह पहले 90 मिनट सिर्फ एक सबसे महत्वपूर्ण काम पर लगाओ। यह वो काम होना चाहिए जो तुम्हारी जिंदगी को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाए। उद्यमी से कहता है कि तुम अपनी कंपनी को वापस खड़ा करने का प्लान बनाओ, उस पर फोकस करो। कलाकार से कहता है कि तुम एक ऐसी पेंटिंग बनाओ जो तुम्हारा मास्टरपीस बने। अरबपति बताता है कि ज्यादातर लोग अपने दिन को बेकार चीजों में बर्बाद करते हैं, लेकिन अगर तुम सुबह का समय अपने सबसे बड़े लक्ष्य पर लगाओ तो 90 दिन बाद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। वो कहता है कि यह नियम उसने खुद आजमाया। उसकी पहली कंपनी इसी तरह सफल हुई। ये फोकस की ताकत है जो सुबह 5 बजे उठने से मिलती है। चैप्टर 7 टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस। अरबपति एक और कॉन्सेप्ट लाता है जिसे वह टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस कहता है। वो समझाता है कि आज की दुनिया में विचलन बहुत है। सोशल मीडिया, फोन, बेकार की बातें, ये सब आपका ध्यान भटकाते हैं। सफल लोग इनसे बचते हैं। वो कहता है कि सुबह 5 बजे का समय एक बुलबुले की तरह है जिसमें सिर्फ तुम और तुम्हारा लक्ष्य होता है। इस बुलबुले को सख्त रखना जरूरी है, कोई बाहरी शोर नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। उद्यमी पूछती है कि यह कैसे संभव है। अरबपति जवाब देता है कि फोन बंद करो, नोटिफिकेशन हटाओ, एक शांत जगह चुनो। वह बताता है कि उसने अपने घर में एक खास कमरा बनाया जहाँ वो सुबह काम करता है। वहाँ सिर्फ एक डेस्क है, एक नोटबुक है, कुछ किताबें हैं। इससे उसका ध्यान कभी नहीं भटकता। वो कहता है कि यह बुलबुला तुम्हें महानता की ओर ले जाता है। चैप्टर 8 4 फोकस ऑफ हिस्ट्री मेकर्स। अरबपति कहता है कि इतिहास रचने वाले लोग 4 चीजों पर फोकस करते हैं। पहला है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये पैसा नहीं बल्कि समय है। वे अपना समय सही जगह लगाते हैं। दूसरा है फिजिकल मास्टरी। वे अपने शरीर को मजबूत रखते हैं क्योंकि कमजोर शरीर से बड़ा काम नहीं होता। तीसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वे हर दिन कुछ नया सीखते हैं, उनका दिमाग तेज रहता है। चौथा है स्पिरिचुअल रिचनेस। वे अपनी आत्मा से जुड़े रहते हैं, इससे उन्हें उद्देश्य मिलता है। अरबपति बताता है कि सुबह 5 बजे का समय इन चारों को बेहतर करने का मौका देता है। उद्यमी को लगता है कि उसने अपनी जिंदगी में इन पर ध्यान नहीं दिया। कलाकार सोचता है कि शायद उसकी रचनात्मकता इसलिए खत्म हुई क्योंकि उसने अपनी आत्मा को भुला दिया। अरबपति कहता है कि इन चारों को अपनाओ, तुम भी हिस्ट्री मेकर बन सकते हो। चैप्टर 9 आदत को स्थायी बनाना। अरबपति एक जरूरी सवाल उठाता है। वो कहता है कि सुबह 5 बजे उठना आसान नहीं, इसे आदत बनाना पड़ता है। वो बताता है कि कोई भी नई आदत 66 दिन में बनती है। पहले 22 दिन मुश्किल होते हैं, दिमाग विरोध करता है। अगले 22 दिन में आदत मजबूत होने लगती है। आखिरी 22 दिन में ये स्वचालित हो जाती है। वो कहता है कि शुरुआत में बिस्तर छोड़ना मुश्किल लगेगा, लेकिन हार मत मानो। वो एक टिप देता है, रात को जल्दी सो जाओ, 10 बजे तक बिस्तर पर चले जाओ, इससे सुबह जल्दी उठना आसान होगा। वो कहता है कि नींद भी जरूरी है, 7-8 घंटे सोना चाहिए। उद्यमी और कलाकार को ये बात समझ आती है। वे सोचते हैं कि इसे आजमाना चाहिए। अरबपति उन्हें प्रोत्साहित करता है, कहता है कि धीरे धीरे ये तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। चैप्टर 10 10 टैक्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस। अरबपति एक सूची साझा करता है जिसे वो 10 टैक्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस कहता है। पहला है सुबह का समय अपने लिए रखो। दूसरा है हर दिन व्यायाम करो। तीसरा है हर दिन 60 मिनट कुछ नया सीखो। चौथा है अपनी भावनाओं को काबू में रखो। पांचवा है कृतज्ञता का अभ्यास करो। छठा है अपने लक्ष्यों को लिखो। सातवां है सादा जीवन जियो। आठवां है दूसरों की मदद करो। नौवां है प्रकृति से जुड़ो। 10वां है हर दिन खुद को बेहतर बनाओ। वो कहता है कि ये 10 रणनीतियां तुम्हें जीनियस बनाती हैं। सुबह 5 बजे उठकर इन्हें लागू करना आसान हो जाता है। उद्यमी नोट्स लेती है। कलाकार सोचता है कि इनसे उसकी कला में सुधार हो सकता है। अरबपति कहता है कि यह सूची उसकी जिंदगी का आधार है। चैप्टर 11 द ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। अरबपति एक नया कॉन्सेप्ट लाता है जिसे वो द ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस कहता है। वो कहता है कि टॉप परफॉर्मर्स 2 साइकिल्स में काम करते हैं। पहला है हाई एक्सीलेंस साइकिल, दूसरा है डीप रिकवरी साइकिल। हाई एक्सीलेंस साइकिल सुबह 5 बजे शुरू होता है जब तुम फोकस के साथ काम करते हो, क्रिएटिविटी को बूस्ट करते हो, प्रोडक्टिविटी को पीक पर ले जाते हो। ये साइकिल दिन के पहले हिस्से में चलता है। अरबपति बताता है कि सुबह का समय तुम्हारा गोल्डन पीरियड है, इसे वेस्ट मत करो। दूसरा साइकिल है डीप रिकवरी, ये दिन के बाकी समय में होता है जब तुम रेस्ट करते हो, रिचार्ज करते हो, रिलैक्स करते हो। वह कहता है कि बिना रिकवरी के तुम बर्न आउट हो जाओगे। उद्यमी पूछती है कि रिकवरी कैसे करें। अरबपति जवाब देता है कि नेचर में समय बिताओ, मेडिटेशन करो, दोस्तों के साथ हंसो। वो कहता है कि ये दोनों साइकिल्स बैलेंस बनाते हैं, इससे तुम लंबे समय तक एलीट परफॉर्मेंस दे सकते हो। कलाकार को यह आइडिया पसंद आता है। वह सोचता है कि शायद उसकी क्रिएटिविटी इसलिए खत्म हुई क्योंकि उसने रिकवरी को इग्नोर किया। चैप्टर 12 द लाइफ टाइम हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। अरबपति हैबिट बनाने का साइंस समझाता है। वो इसे द लाइफ टाइम हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल कहता है। वो कहता है कि नई हैबिट को परमानेंट बनाने में 66 दिन लगते हैं। इसे 3 फेजेस में बांटा जाता है। पहला फेज है डिस्ट्रक्शन। पहले 22 दिन में पुरानी हैबिट्स टूटती हैं। ये टफ होता है, दिमाग रेजिस्ट करता है, बिस्तर छोड़ना मुश्किल लगता है। दूसरा फेज है इंस्टॉलेशन। अगले 22 दिन में नई हैबिट शेप लेती है। तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। तीसरा फेज है इंटीग्रेशन। आखिरी 22 दिन में हैबिट ऑटोमेटिक हो जाती है, ये तुम्हारा सेकंड नेचर बन जाती है। अरबपति कहता है कि इस प्रोसेस में पेशेंस जरूरी है। वो उद्यमी से कहता है कि तुम्हारी पुरानी लेजी सुबह अब खत्म होनी चाहिए।
कलाकार से कहता है कि तुम्हारा लेट सोना अब बंद होना चाहिए। वो एक टिप देता है, हर रात सोने से पहले इंटेंशन सेट करो, अलार्म को दूर रखो, सुबह उठते ही पानी पियो, इससे हैबिट आसान बनती है। उद्यमी और कलाकार इस प्रोटोकॉल को ट्राई करने का डिसाइड करते हैं। चैप्टर 13 द 3 स्टेप सक्सेस फॉर्मूला अरबपति सक्सेस का एक सिंपल फॉर्मूला बताता है। वो कहता है कि यह 3 स्टेप्स पर बेस्ड है। पहला स्टेप है अवेयरनेस। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो, अपने गोल्स को क्लियर करो। दूसरा स्टेप है चॉइस। तुम्हें कॉन्शियसली चुनना है कि तुम उस गोल के लिए काम करोगे, एक्सक्यूजेस नहीं बनाओगे। तीसरा स्टेप है एक्शन। तुम्हें डेली स्मॉल स्टेप्स लेने हैं, कंसिस्टेंसी से बड़े रिजल्ट्स मिलते हैं। वो कहता है कि ज्यादातर लोग अवेयरनेस तक नहीं पहुंचते, वे अपनी जिंदगी को ऑटो पायलट पर जीते हैं। अरबपति उद्यमी से कहता है कि तुम्हारी कंपनी को वापस लाने का गोल क्लियर करो, चॉइस करो कि तुम सुबह 5 बजे उस पर काम करोगी, एक्शन लो हर दिन। कलाकार से कहता है कि अपनी मास्टरपीस पेंटिंग का विजन बनाओ, उसे चूज करो, हर सुबह उस पर पेंट करो। वो कहता है कि यह फॉर्मूला सिंपल है लेकिन पावरफुल है। दोनों पात्र इसे अप्लाई करने का सोचते हैं। चैप्टर 14 द 4 इंटीरियर एम्पायर अरबपति 4 इंटीरियर एम्पायर को और डिटेल में समझाता है। वो कहता है कि इन्हें मास्टर करना सक्सेस की है। पहला है माइंडसेट, ये तुम्हारा थिंकिंग है। नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करो पॉजिटिव बिलीफ्स से। उद्यमी सोचती है कि उसका माइंडसेट हमेशा फेलियर पर फोकस्ड रहा। दूसरा है हार्ट सेट, ये तुम्हारा इमोशनल हेल्थ है। पास्ट के दर्द को रिलीज करो, ग्रैटिट्यूड को एब्रेस करो। कलाकार को लगता है कि उसका हार्ट उदासी से भरा था। तीसरा है हेल्थ सेट, ये तुम्हारा फिजिकल स्ट्रेंथ है। एक्सरसाइज करो, हेल्दी खाओ, स्लीप को प्रायोरिटी दो। अरबपति कहता है कि वीक बॉडी से स्ट्रॉन्ग माइंड नहीं बनता। चौथा है सोल सेट, ये तुम्हारा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। मेडिटेशन से इनर पीस ढूंढो, पर्पस से अलाइन हो। वो कहता है कि सुबह 5 बजे का समय इन चारों को स्ट्रेंथन करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। उद्यमी और कलाकार को ये रियलाइजेशन होता है कि उनकी जिंदगी में बैलेंस मिसिंग था। चैप्टर 15 द पावर ऑफ एनवायरनमेंट अरबपति एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस बताता है। वो कहता है कि तुम्हारा सराउंडिंग्स तुम्हारी हैबिट्स को शेप करता है। अगर तुम केओस में रहोगे तो तुम्हारा माइंड भी केओटिक होगा। वो उद्यमी से पूछता है कि तुम्हारा वर्क स्पेस कैसा है। उद्यमी कहती है कि मैसी है, पेपर्स बिखरे हैं। अरबपति कहता है कि इसे क्लीन करो, मिनिमल रखो। कलाकार से पूछता है कि तुम कहाँ पेंट करते हो। कलाकार कहता है कि नॉइजी जगह पर। अरबपति सलाह देता है कि एक क्वाइट कॉर्नर बनाओ, नेचर के पास जाओ। वो कहता है कि सुबह 5 बजे का समय नेचुरली पीसफुल होता है, लेकिन तुम्हारा एनवायरनमेंट भी सपोर्टिव होना चाहिए। वो अपना एग्जाम्पल देता है, उसने अपने घर में एक मेडिटेशन रूम बनाया, एक रीडिंग नूक बनाया, इससे उसकी प्रोडक्टिविटी ट्रिपल हुई। उद्यमी और कलाकार डिसाइड करते हैं कि वे अपने स्पेस को इंप्रूव करेंगे। चैप्टर 16 द 10 ईयर ओवरनाइट सक्सेस प्रिंसिपल अरबपति एक डीप लेसन सिखाता है जिसे वो द 10 ईयर ओवरनाइट सक्सेस प्रिंसिपल कहता है। वो कहता है कि लोग सक्सेस को ओवरनाइट समझते हैं, लेकिन सच ये है कि हर बड़ी अचीवमेंट के पीछे ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क होता है। वो उद्यमी से कहता है कि तुम्हारी कंपनी एक दिन में नहीं बनी थी, इसे वापस खड़ा करने में भी टाइम लगेगा। कलाकार से कहता है कि तुम्हारी पेंटिंग दुनिया को चौंका देगी, लेकिन इसके पीछे डेली एफर्ट है। वो बताता है कि सुबह 5 बजे उठकर छोटे छोटे स्टेप्स लेने से बड़े रिजल्ट्स मिलते हैं। कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की है। वो कहता है कि लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन असली मैजिक डिसिप्लिन में है। अरबपति अपना एग्जांपल देता है, उसने 10 साल तक हर सुबह 5 बजे काम किया, तब जाकर वो बिलियनर बना। वो कहता है कि पेशेंस रखो, प्रोसेस पर ट्रस्ट करो। उद्यमी और कलाकार को ये बात मोटिवेट करती है, वे लॉन्ग टर्म सोचने लगते हैं। चैप्टर 17 द हेरोइक ह्यूमन सर्कल अरबपति एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट लाता है जिसे वह द हेरोइक ह्यूमन सर्कल कहता है। वो कहता है कि तुम्हारा एनवायरनमेंट जितना इंपॉर्टेंट है उतने ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लोग। वो समझाता है कि सक्सेसफुल लोग अपने सर्कल को केयरफुली चुनते हैं। नेगेटिव लोग, कंप्लेनर्स, एनर्जी वैम्पायर्स को अवॉइड करो। पॉजिटिव लोग, ड्रीमर्स, डूअर्स के साथ समय बिताओ। वो उद्यमी से कहता है कि तुम्हारे पुराने बिजनेस पार्टनर्स ने तुम्हें धोखा दिया, आप सपोर्टिव टीम बनाओ। कलाकार से कहता है कि तुम्हारे वो दोस्त जो लेट नाइट पार्टीज करते हैं उन्हें गुड बाय कहो, आर्टिस्ट के साथ कनेक्ट करो। अरबपति कहता है कि उसने अपना सर्कल छोटा रखा, सिर्फ 5 लोग हैं जो उसे इंस्पायर करते हैं। वो कहता है कि सुबह 5 बजे का समय तुम्हें सेल्फ से कनेक्ट करता है, लेकिन दिन में तुम्हारा सर्कल तुम्हें एलिवेट करना चाहिए। उद्यमी और कलाकार डिसाइड करते हैं कि वे अपने रिलेशनशिप्स को रिव्यू करेंगे। चैप्टर 18 द फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन कहानी अब अपने एंड की ओर बढ़ती है। उद्यमी और कलाकार मॉरिशस से वापस लौटने के लिए तैयार है। अरबपति उन्हें फाइनल गुड बाय कहता है। वो कहता है कि सुबह के 5 बजे क्लब कोई टेम्पररी कोर्स नहीं, ये लाइफ टाइम कमिटमेंट है। वो उद्यमी को एक लेटर देता है जिसमें लिखा है कि तुम अब विक्टिम नहीं विक्टर हो, अपने सपनों को जियो। कलाकार को एक स्केचबुक देता है, कहता है कि इसमें अपनी लेगेसी पेंट करो। वे दोनों अरबपति को थैंक यू कहते हैं, उनकी आंखों में टीयर्स हैं, ग्रेटिट्यूड है। जेट वापस उड़ान भरता है। उद्यमी सोचती है कि वह अपनी कंपनी को नई स्ट्रैटेजी के साथ लॉन्च करेगी। कलाकार इमेजिन करता है कि उसकी पेंटिंग दुनिया की गैलरीज में होगी। किताब का अंत एक रिफ्लेक्शन के साथ होता है, स्पेलबाइंडर का वॉइस सुनाई देता है। वो कहता है कि सुबह 5 बजे उठने से तुम्हारा दिन नहीं, तुम्हारा डेस्टिनी बदलता है। चैप्टर 19 द लेगेसी ऑफ द 5 AM क्लब अरबपति का फाइनल मैसेज है लेगेसी के बारे में। वो कहता है कि सुबह के 5 बजे क्लब सिर्फ पर्सनल सक्सेस के लिए नहीं, ये दुनिया को बेटर बनाने के लिए है। वो उद्यमी से कहता है कि अपनी कंपनी से लोगों को जॉब्स दो, सोसाइटी को वैल्यू दो। कलाकार से कहता है कि अपनी आर्ट से लोगों के हाथ को टच करो।
वो कहता है कि हर सुबह 5 बजे उठकर तुम खुद को इम्प्रूव करते हो, लेकिन इसका असली पर्पस दूसरों को इंस्पायर करना है। वो बताता है कि उसने अपनी वेल्थ का बड़ा हिस्सा चैरिटी में दिया, क्योंकि लेगेसी मनी से नहीं, इम्पैक्ट से बनती है। उद्यमी और कलाकार को ये रियलाइजेशन होता है कि उनकी सक्सेस का बड़ा मीनिंग है। वे डिसाइड करते हैं कि वे अपने स्किल्स को वर्ल्ड के लिए यूज करेंगे। अरबपति कहता है कि सुबह के 5 बजे क्लब का हर मेंबर एक टॉर्च बेयरर है, तुम्हें ये लाइट आगे बढ़ानी है। चैप्टर 20 द इन्विटेशन टू जॉइन। किताब का आखिरी हिस्सा एक इन्विटेशन है। अरबपति कहता है कि यह कहानी सिर्फ उद्यमी और कलाकार की नहीं, ये हर रीडर की है। वो चैलेंज देता है कि आज से सुबह 5 बजे उठो, 20/20 फॉर्मूला ट्राई करो, 90/9/1 रूल फॉलो करो, अपने इंटीरियर एम्पायर को स्ट्रेंथन करो। वो कहता है कि जिंदगी एक गिफ्ट है, इसे वेस्ट मत करो, हर सुबह उठकर अपने बेस्ट वर्जन को लिव करो। उद्यमी और कलाकार की जर्नी खत्म होती है, लेकिन रीडर के लिए शुरू होती है। किताब का अंत एक कोट के साथ होता है, सुबह को ओन करो, दुनिया को लीड करो। यह मैसेज हर किसी को एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, ये थी द 5M क्लब की समरी, एक ऐसी किताब जो सुबह 5 बजे उठने की शक्ति को एक काल्पनिक कहानी के जरिए बताती है। इसमें एक उद्यमी, एक कलाकार, एक अरबपति मेंटर है जो एक सम्मेलन में मिलते हैं। अरबपति उन्हें मॉरिशस ले जाता है, सुबह 5 बजे की रूटीन सिखाता है। कहानी शुरू होती है उद्यमी से जो अपनी कंपनी हार चुकी है, कलाकार से जो क्रिएटिविटी खो चुका है। अरबपति स्पेलबाइंडर के भाषण से प्रेरित होकर उन्हें 20/20 फॉर्मूला देता है, जिसमें 20 मिनट एक्सरसाइज, 20 मिनट रिफ्लेक्शन, 20 मिनट लर्निंग शामिल है। वो 90/1 रूल बताता है, अगले 90 दिनों तक 90 मिनट एक गोल पर लगाओ। टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस से डिस्ट्रैक्शंस हटाने की सलाह देता है। 4 इंटीरियर एम्पायर, माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट को बैलेंस करने का लेसन देता है। ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस में हाई एक्सेलेंस और डीप रिकवरी की बात करता है। 66 डे हैबिट प्रोटोकॉल से रूटीन को परमानेंट बनाने का तरीका सिखाता है। 3 स्टेप सक्सेस फॉर्मूला, अवेयरनेस, चॉइस, एक्शन और 10 ईयर ओवरनाइट सक्सेस प्रिंसिपल से धैर्य और कंसिस्टेंसी का महत्व बताता है। हेरोइक ह्यूमन सर्कल से पॉजिटिव लोगों का साथ चुनने की सलाह देता है। अंत में उद्यमी अपनी कंपनी वापस शुरू करती है, कलाकार मास्टरपीस बनाता है, अरबपति लेगेसी और वर्ल्ड को इंस्पायर करने का मैसेज देता है। किताब रीडर्स को सुबह के 5 बजे क्लब ज्वाइन करने का इन्विटेशन देती है, सुबह को ऑन करने से डेस्टिनी बदलने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करो। क्या आप सुबह 5 बजे उठते हो या आप ट्राई करने का प्लान है? हमें बताओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो।